गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। मार्केट आज धराशायी हो गया, क्यों हो गया चलिए बताते हैं। और XRP और LTC इनमें भी देखिए पैनिक आ सकता है। वीडियो में बने रहिए और आपको लास्ट तक सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चलिए बात करते हैं पहले बिटकॉइन की। आखिर आज ऐसा क्या हुआ कि आप सुबह उठे होंगे, वैसे तो रात में ही बहुत से लोगों को मालूम पड़ गया होगा, लेकिन सुबह उठे होंगे तो देखा होगा मार्केट आपका कुछ और ही दिशा में चल रहा है, यानी कि डाउन डाउन एंड डाउन। और ये मान लीजिए 24,000 की रेंज पर भी BTC आपका पहुंच गया। क्यों पहुंचा पहले उसको डिस्कस करते हैं। इलॉन मस्क की एक बात निकल के आई कहीं ना कहीं से कि इलॉन मस्क ने जो अपनी एक तरह से टैक्स फाइलिंग की है उसमें ये चीज़ निकल के आ रही है कि साहब इलॉन मस्क के पास जो भी था उसने सारा अपना सेल कर दिया है, मतलब क्रिप्टो करेंसी सेल कर दिया है। तो इतना काफ़ी था ये मार्केट में पैनिक क्रिएट करने के लिए। और केवल ये वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये पब्लिश किया है आर्टिकल, उसमें ये चीज़ बताई गई कि $373 मिलियन का BTC उसने जो है अपना सेल कर दिया है। मतलब उसने एक तरह से ये मान लिया कि सारा सेल कर दिया है। लेकिन इसका मार्केट ने, आपने देख रहे हो क्या इंपैक्ट आया मार्केट पे, आप पूरा धराशायी हो गया। यानी अलग अलग एक्सचेंज पर आपको सबका रेट अलग अलग नजर आ रहा होगा। कहीं 26,000 दिखाई दे रहा है, कहीं 25,000, तो कहीं 24,000 समथिंग तक गया है। तो ये देखिए साहब, क्रिप्टो मार्केट है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये हमेशा से बोलता हूं मैं, और हमेशा से ये भी बोलता हूं कि प्रॉफिट लेना बहुत ही कंपलसरी है। यहाँ पर यहाँ कभी भी मार्केट नीचे आ जाता है, ये नहीं कह सकते कि यहाँ से ऊपर ही जाएगा। तो ये देखिए साहब, अब ये ब्रेकिंग न्यूज बन गई। अब आज का अब सारा का सारा वो कहते हैं कि ब्लेम या दोष जो दिया जाएगा वो इलॉन मस्क को दिया जाएगा कि ये इलॉन मस्क ने ऐसा किया। लेकिन ये बात छुपी रहती, और अब तक छुपी भी थी, क्योंकि अगर ये टैक्स फाइलिंग में ये चीज ना निकल के आती तो ये बात छुपी हुई थी भाई। एक तरह से देखा जाए ना तो इलॉन मस्क ने कोई ट्वीट किया, ना ही स्पेस एक्स जो उनकी कंपनी है उसकी तरफ से ऐसा कोई ट्वीट निकल के आया कहीं से भी, या कोई अनाउंसमेंट किया गया कि हम इस तरीके से अपना ये सब कुछ सेल आउट कर रहे हैं। लेकिन ये था कि हाँ टैक्स फाइलिंग हुई सारा भाई, फिर तो रिकॉर्ड में आ गया, रिकॉर्ड में आ गया तो सारी चीज़ ओपन हो गई। ओपन हो गई तो ये चीज़ मार्केट में फैली, और मार्केट आपका उस पर जो रिएक्शन आया मार्केट का वो आपके सामने है, यानी कि मार्केट क्रैश। लेकिन यहाँ थोड़ा समझने की बात है। यहाँ वॉल स्ट्रीट जर्नल को देखिए, यहाँ थोड़ा सा मिसलीडिंग की है उसने। यहाँ ये आज सेल नहीं हुआ है, ये पुराना सेल है, यानी कि पिछले ईयर का सेल है। आप ये मान लीजिए कोई भी टैक्स फाइलिंग होती है तो पूरा एक फाइनेंशियल ईयर होता है, उसके बाद जाके वो फाइलिंग होती है। जैसे आपने अभी अपना टैक्स फाइल किया होगा तो देखिए 2022 से लेकर 2023 तक का डाटा आपने शेयर जो भी टैक्स में शेयर किया होगा। और अब तो मार्च के बाद देखिए कितने सारे, यानी कि अगस्त आ गया। उसी तरीके से भाई अमेरिका में भी है, वहां भी पूरी साल का डाटा दिया जाता है। तो आप ये मान लीजिए कि ये अगर ये अपने 2023 का नहीं है, ये सेलिंग सारी की सारी 2022 की है। लेकिन फिर भी जो भी है, इलॉन मस्क के साथ क्रिप्टो करेंसी में देखिए उसका काफ़ी नाम है, और कहीं ना कहीं ये माना जाता है ये क्रिप्टो के फेवर में रहता है, क्रिप्टो को सपोर्ट करता है। लेकिन फिर भी इतनी बड़ी सेलिंग क्यों की इसने, भाई थोड़ा सा सोचने की बात है। और आखिर थोड़ा सा इसको, अगर ऐसा कुछ था तो देखिए क्लैरिफिकेशन इसको देना चाहिए आके। अभी तक देखिए इलॉन मस्क ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है, ना ही स्पेस एक्स की तरफ से ऐसा कुछ निकल के आया है कि भाई इन्होंने आखिर ये सब क्यों किया, यानी क्रिप्टो को क्यों बेचा। पिछली बार जब बेचा था तब तो ये था कि भाई चाइना में उनकी जो कंपनी थी उसका कुछ लॉस हो रहा था, उसको कवर करने के लिए इन्होंने सेल किया था। लेकिन इस बार जो इन्होंने बेचा है वो क्यों बेचा है, इसको क्लैरिफाई करना चाहिए, तो मार्केट में थोड़ी बहुत हो सकता है पॉजिटिविटी आ जाए। लेकिन फिलहाल तो देखिए मार्केट में अच्छा खासा पैनिक आपको नजर आ रहा है। लेकिन यह है कि फिर भी हौसला रखिए, यही कह सकते हैं। देखिए साहब मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। यहां पर मैं आपको ये चीज दिखा रहा हूं, देखिए BTC आपका कहां पर कितना कितना गिरा। ये देखिए बाइनेंस का चार्ट है, और आप BTC देख रहे हैं 24,230 तक भी गिरा है। यानी कि इतना BTC नीचे गया बाइनेंस पर। यानी कि आप, मैंने कहा ना कि 24,000 की रेंज भी छू गया। अलग अलग एक्सचेंजों पर अलग अलग रेट है, लेकिन ये कहां तक इन्होंने अपनी बिग मारी, ये मैं आपको देखिए बाय बिट का दिखा रहा हूं। ये 23,668 तक इसकी बिग लगी। यानी हर एक्सचेंज का या अपना अपना एक अलग रेट है, और अलग अलग पोजिशन से सबकी हैं। तो यहाँ देखिए ये दो एक्सचेंज में दिखाए, क्यों लोग सबसे ज़्यादा यहाँ बायबिट का ही और क्या कहते हैं बाइनेंस का यूज करते हैं। बायबिट का तो बहुत से लोग प्रमोशन भी बहुत करते हैं। तो यहाँ तो देखिए आपका 23,000 की सीरीज में भी आपका BTC चला गया। और
इस 24 घंटे में लगभग 1,71,332 ट्रेडर्स को लिक्विडेट कर दिया गया, यानी कि जितनी भी पोजीशंस खुली हुई थी सबको एक तरह से काट पीट के खत्म कर दिया पूरी मार्केट ने। तो यहाँ देखिए जो भी है, देखिए अब क्या कर सकते हैं, यहाँ कुछ तो वेल्स गेम हो सकता है, लेकिन यहाँ तो देखिए पूरी तरीके से मार्केट एक तरह से इलॉन मस्क ने ही डुबो दिया। और ये लिक्विडेशन जो हुआ वो लगभग उसकी वैल्यू थी 1.02 बिलियन डॉलर की। बहुत होता है साहब ये, तो इतना ये लिक्विडेट हुआ और इतने लोग यहाँ पर एक तरह से खत्म हो गए, आप ये मान लीजिए, जिनका पैसा जेब से निकल गया, मार्केट खा गई। XRP, यहां XRP को भी देखिए थोड़ा सा झटका लग सकता है, क्योंकि SEC को कोर्ट ने एक अप्रूवल दे दिया है कि आप इनके खिलाफ जो है मोशन फाइल कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि थोड़ा बहुत आगे जाके जब ये मोशन फाइल होगा तो मे भी कुछ आपको इम्पैक्ट इसके प्राइस पर भी और देखने को मिल सकता है। तो LTC लगभग आपका जो है देखिए 3 लाख LTC जो है ये भी बाइनेंस पर आ रहे हैं किसी वॉलेट से, यानी कि LTC की भी हाल्विंग गई है, तब तो इसमें कुछ हुआ नहीं। और आपने देखा कि LTC अब जो है फिर से बाइनेंस पर आ रहा है और भी एक्सचेंजों पे आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं इस पर भी सेल प्रेशर आने वाला है। अब फिलहाल हम देखिए मार्केट पर आ गए और मार्केट आपका देखिए BTC अभी $26,593 पर इस टाइम पर ट्रेड कर रहा है। इथीरियम आपका देखिए काफी नीचे आ गया, यानी कि $1687 पे आ गया। BNB आपका 217 पर आ गया, यानी कि पैनिक ही पैनिक मार्केट में है। और आप देख रहे हैं पूरा मार्केट एक तरह से रेड है। यहाँ साथ मैं आपको टॉप 50 दिखा देता हूँ, सभी का हालत देख सकते हैं आप, किसी में भी कोई ऐसी चहलकदमी नहीं है, आप ये कह सकते हैं। अब क्या सकते हैं, सारा देखिए BTC के हिसाब से ही सब चलता है। जब BTC में किसी तरह का कोई ट्रेंड नहीं चल रहा है तो फिर देखिए और किसी भी टोकन में कोई ऐसी बहुत ज़्यादा तेज़ी या उछाल आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ मार्केट कैप की अगर हम बात करते हैं तो देखिए 1.07 ट्रिलियन मार्केट कैप हो गया है, जो आपका 1.18 ट्रिलियन, उसके बाद घटा 1.13 ट्रिलियन और आज आपका मार्केट कैप है 1.07 ट्रिलियन। अगर थोड़ा पैनिक और आया तो ये 1 ट्रिलियन से नीचे चला जाएगा। फिलहाल तो इसमें मार्केट में जो पैनिक है उससे यही लग रहा है कि शायद ये 1 ट्रिलियन से नीचे जा सकता है। शिबा इनू, यहाँ पर देखिए कल अच्छा खासा एक अनाउंसमेंट हुआ और बवाल भी काफ़ी मचा, और शिबा इनू की जो ब्लॉकचेन आई वो भी कहीं ना कहीं स्टक हो गई, यानी कि फंस गई। अब उस पर तरह तरह के देखिए बयानबाजी चल रही है, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि कुसामा ने कोई भी यहाँ मेहनत नहीं की है, उसने केवल किसी दूसरे की ब्लॉकचेन को भी यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। जब आप मार्केट में आ रहे हैं आपको इतना भी अंदाज़ा नहीं है कि मार्केट में आते ही भाई प्रेशर आएगा ब्लॉकचेन पर। जब आपकी 1000 इथेरियम 2000 इथेरियम की भी आप कैपेसिटी को नहीं झेल सकते तो लाखों की कैपेसिटी को आप कैसे झेलोगे? आप कैसे लेयर 2 ब्लॉकचेन एक तरह से जो आपने डेवलप की है वो दूसरों को कंपटीशन देगी? तो कहीं ना कहीं इस कुसामा ने यहाँ पर देखिए किसी तरह की कोई मेहनत नहीं की है, केवल कम्युनिटी के प्रेशर में जो है उन्होंने ये जल्दबाजी में अपनी ब्लॉकचेन लॉन्च की है। चलिए इस पर तो डिटेल में बाद में बात करेंगे, लेकिन आज जो पैनिक है पहले तो उसको ही देख लेते हैं। और बाकी ये है कि देखिए अब मार्केट में तो ये सब चलते रहते हैं, थोड़ा पॉजिटिव रहिए। फिलहाल पैनिक में आगे कुछ भी सेल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस टाइम पर जो मार्केट जितना नीचे आ चुका है यहाँ पर सेल करने का देखिए कोई मतलब बनता नहीं है। बेहतर ये होता है कि आप थोड़ा सा अभी होल्ड करें और अच्छे टाइम का एक आप इंतजार करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मेरा तो यही ओपिनियन रहेगा। बाकी देखिए आप खुद समझदार हैं, पैसा आपका है तो डिसीजन भी आपको ही लेना पड़ेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं दोपहर में किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।